हेलो दोस्तों, सर्वनायक सीरीज का चतुर्दश खंड अर्थात 14 पार्ट सर्वायुध आज मेरे पास है। ये जो चित्रकथा है ये राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित है और दोस्तों मैं मानता हूँ कि इस रिव्यू वीडियो को आप तक लाने में मुझे थोड़ी देरी हुई है, बट क्या करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिलहाल देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मैं इस कॉमिक्स के बारे में आज बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ जिसका नाम है कॉमिक्स एनिमल। टीम क्रेडिट्स के बारे में बात करने से पहले आइए देख लेते हैं इस शानदार प्रस्तुति को थोड़ा और करीब से। ये बहुत ही इम्प्रेसिव मुखपृष्ठ जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे की जो टीम है वो है हेमंत, जगदीश और शताब। और ये जो बैक कवर है ये भी बहुत अच्छा बन पड़ा है। गोजो और ध्रुव को आप एक नए अंदाज में देख रहे हैं यहाँ पर। और अब अगर हम टीम के बारे में बात करें तो जैसा कि सर्वविदित है, लेखक हमारे हैं नितिन मिश्रा जी, चित्रांकन है हेमंत कुमार जी का, स्याहीकार हैं विनोद कुमार और जगदीश कुमार, रंगसज्जा है बसंत पंडा, सुनील दस्तूरिया, भक्त रंजन, शदाब और सुशांत की, और शब्दांकन है गंगेले ब्रदर्स का। कहानी की अगर मैं बात करूं तो वो अपने नपेतुल अंदाज में और रोचकता को बनाए हुए आगे बढ़ती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो एक स्टाइल रहा है सर्वनायक सीरीज का वो ये कि भले ही मल्टी इवेंट चल रहे हों, मिनी बैटल चल रही हों साइमल्टेनियसली अलग अलग किरदारों के साथ, परंतु 2-3 किरदार ऐसे होते हैं जिन पे स्पेशल फोकस रहता है। अब चाहे वो किरदार किरदारों का विश्लेषण करना हो या फिर जिन परिस्थितियों में वो किरदार फंस जाते हैं उनके प्रति उनका क्या रिएक्शन होता है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें थोड़ा और जानने को मिलता है। ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरह उसी ट्रेंड को बनाए रखते हुए इस कॉमिक्स में भी 3-4 किरदारों पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया हुआ है। मसलन नागराज का जो पुत्र है नागीश, उससे शुरुआत होती है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है, उसके चरित्र को, उसकी असीमित शक्तियों को और उसकी मनोदशा को। और आगे जब हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि योद्धा भी आता है एंड देन गोजो और ध्रुव के बारे में भी काफ़ी बात हुई है। परंतु एक किरदार जो कि बहुत ही प्रमुखता के साथ उभर कर आता है वो है गोजो। इस कॉमिक्स को दोस्तों आप गोजो की उत्पत्ति की कहानी के चलते आप इस कॉमिक्स को याद रखेंगे, क्योंकि इस कहानी में वो सभी बातें जो हम जानना चाहते थे गोजो की उत्पत्ति से जुड़ी हुई उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और आपको गोजो के चरित्र के सभी आयामों के बारे में जो भी अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो जानने को मिलेंगे और यही इस कहानी की खासियत भी रहेगी, गोजो की उत्पत्ति कहानी। आर्ट वर्क इस कॉमिक्स का बढ़िया है। हेमंत कुमार जी की जो कला है उसका जादू फिर निखर कर सामने आया है। मुखपृष्ठ से ही अगर हम शुरुआत करें तो नागराज पुत्र नागीश के जो प्रतिरूप आप देख रहे हैं इनको बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया हुआ है और देखकर ही मज़ा आ जाता है। दोस्तों जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इस कॉमिक्स का आर्टवर्क पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन इस कॉमिक्स को चूँकि बिग साइज़ में लाया जाना था उसके कारण इसके जो आर्ट पैनल्स हैं उन पर फिर से काम हुआ है। उन्हें सिर्फ प्रोपोर्शनेटली ड्रैग करके बड़ा नहीं किया गया है बल्कि फिर से कई जगह पर ड्रॉ किया गया है जिससे उसकी खूबसूरती के साथ समझौता ना हो। लेटरिंग की बात भी मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। गंगेले ब्रदर्स निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी बदौलत हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता जा रहा है। एडिटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, कहीं बेवजह डायलॉग्स को काटा नहीं गया है, आर्टवर्क में कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं दिखती, अगर कहीं कोई त्रुटि भी होती है तो उसे फिर से ठीक किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे होता क्या है ना कि हमारा कॉमिक्स के प्रति जो पैशन है और जो इंथुजियाज्म है, जो इंटरेस्ट है, उसके साथ न्याय हो पाता है, हमें अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अब बात करूंगा मैं अपने कुछ चुनिंदा फेवरेट पैनल्स के बारे में। शुरुआत में टाइटल कवर से करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बन पड़ा है, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। और अब मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है तो 1 बाय 1 बताता हूँ। ये जो आप आर्टवर्क देख रहे हैं जहाँ पे नागराज पुत्र नागीश की धमाकेदार एंट्री होती है नासन और चंडकाल की समय धारा में, तो बहुत ही इम्प्रेसिव रहा ये वाला पैनल। और इस कॉमिक्स की खासियत यही है, जितने भी एंट्री वाले सीन है चाहे वो कोई भी किरदार हो, बड़े ही धांसू हैं। यहाँ पे आप देखिए भोकाल और तुरीन पुत्र त्रिकाल की जो एंट्री होती है, आते ही वो तलवार घोंप देता है नागीश की छाती में, तो
अनदर ग्रेट एंड इम्प्रेसिव आर्ट वर्क। तीसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ड्रैगन किंग की एंट्री होती है और गलाला गीचा के आह्वान पर ड्रैगन किंग पधारता है। तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सृष्टिकर्ताओं की भिड़ंत हो रही है। जैसे हरू अपने आप को एक सृष्टिकर्ता बोलता है, तो उसके पैरेलल ड्रैगन किंग भी अपने आप को कुछ कम नहीं समझता है, तो वहाँ पे उसकी थी। यहाँ पर आप भूतनाथ की एंट्री देख सकते हैं, जो कि एक लंबी समाधि के बाद उठा है, जगह है, और आते ही उसने रगड़ दिया है बोडेलो को। और यहाँ पर गोजो वाला एक सीन है जहाँ पे गोजो अपनी सारी सप्त शक्तियों को वापस हासिल करके और सम्मान हासिल करके पुनः एंट्री लेता है बड़े धमाकेदार अंदाज में। तो ये पैनल्स कुछ एक थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए। बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। सो लार्ज साइज़ में उपलब्ध है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ हो चुका है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता कैंप द्वारा, और कीमत इसकी 500 रुपये है। स्टोरी की मैं बात करूं तो 91 पेजेस तक जाती है। पेजेस की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, जो कि कॉमिक्स को एक प्रीमियम फील देती है, ये देखिए। और नॉवेल्टी की बात करें तो इसके साथ नागिश का एक क्यूट सैंडी मिल जाता है, और इसको थोड़ा सा करीब से देखेंगे, थोड़ा सा खूबसूरती चमकदार बढ़िया सी दिखती है, ये देखिए। सो ये इसके साथ नॉवेल्टी आई है, बहुत ही बढ़िया रहा मामला। इस कॉमिक्स के वर्डिक्ट के बारे में मैं बात करूं तो साफ तौर पर दोस्तों ये कॉमिक्स और इसकी कहानी मुझे बहुत ही रोचक अनुभव देकर गई है। काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं जानता हूं इस बात को कि काफ़ी लोग आप में से इस कॉमिक्स को ऑलरेडी खरीद चुके होंगे या ऑर्डर कर चुके हैं। लेकिन जो लोग अभी भी कुछ संशय में हैं और जो सोच रहे हैं कि इसे लें या ना लें, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस कॉमिक्स को बेहिचक ले सकते हैं और अपने कलेक्शन की शोभा बढ़ा सकते हैं। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, आर्ट वर्क, एवरीथिंग, मैंने सब इस बारे में बात कर चुका हूँ। फ़िलहाल क्योंकि अंतिम पड़ाव है और आप लोगों से विदा लेने से पहले मैं कुछ तथ्य आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एज अ कॉमिक्स फ़ैन, कॉमिक्स प्रेमी होने के नाते आपको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होगा। बहुत से लोग जो ये बात नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये जो सर्वनायक सीरीज़ चल रही है ये बहुत ही ऐतिहासिक श्रृंखला है, और अपने हर एक नए पार्ट के साथ ये एक रोचकता के नए आयाम गढ़ रही है। लोगों में जैसा इंटरेस्ट पहले बना हुआ था उसी बात को, उसी फ्लेवर को, उसी इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए ये कहानी आगे बढ़ रही है। तो फिलहाल मैं आपको जल्दी से बता दूं 5 ऐसे फैक्ट्स जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और शायद आपको भी पसंद आए। फैक्ट नंबर 1, ये जो सर्वनायक सीरीज़ है ये ओरिजिनली 20+ पार्ट्स में लिखी गई थी, और संजय सर की जो टीम है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनको ऐसा लगने लगा था कि क्योंकि बहुत देरी हो रही थी इस सीरीज़ को आने में, तो उनको लगने लगा था कि अनावश्यक बहुत लंबा टाइम लग रहा है, और उन्होंने सोचा कि इसको 2-3 पार्ट्स और निकाल के तुरंत ख़त्म कर दिया जाए। परंतु फिर उन्होंने आपस में फिर विचार विमर्श किया होगा, और जिस तरह से ये 2-3 कहानियाँ निकल के अभी आई हैं, ये दूसरा पार्ट है सर्वग्रहण के बाद सर्वायुध, और उसके बाद सर्व समर भी पेंडिंग है, आने वाली है। तो उन्होंने सोचा कि जब इतना इंतज़ार कर ही लिया है पाठकों ने, और एक सीरीज़ काफ़ी अच्छी कहानी बन पड़ी है, काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रही है, वो इंटेंसिटी बनी हुई है, वो इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि इसको जिस तरह से पूर्व नियोजित तरीके से सोचा गया था और लिखा गया था उसी तरीके से इसको मार्केट में प्रकाशित भी किया जाएगा। और आई थिंक ये सुनकर मतलब उन्होंने अपने आभार पत्र में इसके बारे में मेंशन किया है, तो वहीं से मुझे जानकारी मिली। तो मुझे उनके मुंह से ये बात सुनना काफ़ी अच्छा भी लगा, और काफ़ी मतलब एक भरोसा भी जगाता है, एक विश्वास जगाता है, क्योंकि उनके पास वो क्रिएटिव टीम है जो कि इस कहानी को अपने मूर्त रूप तक ले जा सकने की कुव्वत रखती है। और उनके सभी जो टीम है काफ़ी मतलब रेगुलरली वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी उनमें उत्साह दिखता है, और पूरी टीम को प्रेरित करने का और एक साथ लेकर चलने का श्रेय मैं यहाँ पे संजय सर को दूंगा। फैक्ट नंबर 2, सर्वनायक सीरीज को ओरिजिनली इसलिए भी कंसीव किया गया था कि काफ़ी ऐसे पात्र थे राज कॉमिक्स यूनिवर्स में जिन पे समय के अभाव के चलते, संसाधनों के अभाव के चलते, और जो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि किसी बिजनेस में या किसी निवेश में अगर ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है तो आप उससे हाथ पीछे खींच लेते हो, तो इन सब चीज़ों के चलते कुछ एक किरदारों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। तो सर्वनायक सीरीज़ ने वो प्लेटफॉर्म दिया, वो एक ज़रिया दिया जिसके थ्रू इन लेसर नोन किरदारों को और अच्छे से इनकी बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जा सके। तो वो चीज़ यहाँ सर्वनायक सीरीज़ में हमको देखने को मिल रही है। फैक्ट नंबर 3,
देखिए, हमारे जो कॉमिक्स प्रेमी हैं, जो उसके पाठक हैं सरनाइक सीरीज़ के, मैंने उन्हें दो तरह के विचारों में बंटा हुआ देखा। एक वो जिनको कहानी अच्छी लगी और वो इंतज़ार करने को भी तैयार हैं कि ठीक है, इतना टाइम लगा है लेकिन अब कहानी आने लगी तो अच्छी बात है। दूसरे वो जिनको कहानी पसंद तो है पर वो इंतज़ार नहीं करना चाहते कि अनावश्यक तौर पे जितने पार्ट्स अभी आ गए हैं उसके मतलब 8-10 पार्ट्स ही अभी और आने बाकी होंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये दूसरे तरह के पाठकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जिस भी कॉमिक्स को पढ़ा है और अगर आपको ऐसा लगा है कि उसमें जितने भी दिखाए गए पात्र हैं उनके साथ न्यायपूर्ण तरीके से बर्ताव किया है, चाहे वो राइटर हो चाहे वो आर्टिस्ट हो, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर इन किरदारों की बैक स्टोरी पे फोकस नहीं किया जाएगा तो ये जो पूरा मतलब एक महाग्रंथ टाइप का जो लिख दिया गया है ये सिर्फ एक मतलब सीरीज ऑफ बैटल्स रह जाएंगी, उसके बियॉन्ड इसमें कुछ भी मतलब अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह किरदारों का जो उनके बीच मतलब मन मस्तिष्क में जो मंथन होता है, जो उनकी बैक स्टोरी होती है, उत्पत्ति स्टोरी जो सीरीज है, कहानी है, उसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें समझ में तो आए कि जो वो हीरो, जो वो महाशक्तिशाली व्यक्ति जो आज है वो कैसे बना, किस तरह से उसने इन सब शक्तियों को संजोया, या जो भी तथाकथित शक्तियाँ उसके पास हैं, या जिस तरह की मनोस्थिति उसकी आज की डेट में है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर का विश्लेषण करना, जिन परिस्थिति से वो गुजरे हैं और जैसे तब के वो निखर कर आए हैं, फिर उससे यहाँ पर आपको जो भी किरदार आपस में आते हैं उनके आपस में आने का जो प्रयोजन होता है वो भी आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल योद्धा और गोजो को कितनी खूबसूरती से लिंक किया है कि वो लोग पूर्व काल में मतलब एक तरह से भाई ही निकल के आए हैं, अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत ही रोचक कहानी बन पड़ी है। इसी तरीके से आप अपना संयम बनाए रखें और आगे की कहानियों की प्रतीक्षा करें। फैक्ट नंबर 4, सर्वनायक सीरीज के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं सर्वनायक विस्तार करके भी एक सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही थी, और अब खबर यह है कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता का जो खेमा है, जो कैंप है, वो एक सर्वनायक आधार अंक करके एक अलग से सीरीज शुरू करने वाला, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम पड़ रहा है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ऐसे किरदार जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं उनको और विस्तार से समझा जाएगा, उनकी बैक स्टोरी को प्रेजेंट किया जाएगा एक नए अंदाज में। मसलन जैसे कि युगांधर जो कि फाउंडेशन सेट था सर्वनायक सीरीज का, उसमें आपने देखा कि अडिग, भोकाल और योद्धा के बारे में जिस तरह से बात की गई थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी पाठकों को। तो उन्हीं के किरदारों को थोड़ा सा और विस्तार दिया जाएगा, और साथ ही बाकी के जो किरदार है राज कॉमिक्स यूनिवर्स के अंदर, जैसे कि मेघदूत हो गया और भूतनाथ हो गया, 10 डेडलिस्ट हो गए और राका हो गया, तो इस तरह के जो किरदार जिनको आप उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं वो आपको एक नए रूप में, नए अंदाज में, एक रोचक कहानी के साथ जानने को मिल सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। फैक्ट नंबर 5, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा जो अगला पार्ट सर्वसमर लाया जाना है उसमें आपको 2 दिग्गज आर्टिस्ट का काम एक साथ एक कॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेगा। हेमंत जी, जिनके हम कायल हो चुके हैं, जिनके आर्ट वर्क के, जिन्होंने आर्ट को रीडिफाइन किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा अनुपम सर, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, तो अपने आप में एक लेजेंड है, तो उनको भी, उनका काम भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो रोचकता बढ़ती जा रही है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी दोस्त जो भी भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं या इस चैनल को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरी बस एक गुजारिश है कि आप अपने ही सोशल सर्कल में अगर आप किन्हीं ऐसे लोगों को जानते हैं, बड़े बूढ़े कोई भी हो, बच्चे, जो कॉमिक्स में या स्टोरी टेलिंग के आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको प्लीज़ प्रेरित करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आप लोग चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, और आपसे जुड़ने का एक और माध्यम है, और कुछ नहीं। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।